एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आप सबका एक बार फिर से स्वागत है अल्फा क्लास फिजिक्स में। तो देखिए, आज हम पढ़ते हैं अर्थ मैग्नेटिज्म। और अर्थ मैग्नेटिज्म के बारे में हमने पिछले टॉपिक्स में स्टार्टिंग की थी कि अर्थ मैग्नेटिज्म, अर्थ इज ए लाइक ह्यूज बार मैग्नेट, बहुत बड़ी बार मैग्नेट की तरह से है। उसमें हमने स्टडी किया था कि किसी भी बार मैग्नेट को यदि हम धागे की सहायता से बांध के लटकाते हैं, व्हेन वी सस्पेंड ए बार मैग्नेट देन इट विल कम्स इन रेस्ट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, तब ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आके रुकेगी। ठीक है, तो वहां पे नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एग्जैक्टली ना आके मेक सम एंगल विद ज्योग्राफिकल एक्सिस। ज्योग्राफिकल एक्सिस क्या होता है इसके बारे में हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ते हैं मैग्नेटिक एलिमेंट्स या अर्थ मैग्नेटिज्म के एलिमेंट। क्या होते हैं वो एलिमेंट्स? किसी भी पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड के एलिमेंट्स काम करते हैं। यानी कि किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को ड्यू टू अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को डिटरमाइन करने के लिए किसी भी पॉइंट पे वहां पे 3 एलिमेंट्स हैं जो उसको वेल डिफाइन करते हैं। तो चलिए चलते हैं, क्या है अपने पास? मैग्नेटिक एलिमेंट, द क्वांटिटीज व्हिच डिस्क्राइब कंप्लीटली अबाउट द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। किसी भी पॉइंट पे अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड कितना है, यानी कि उसकी क्वांटिटी कितनी है और उसका डायरेक्शन क्या है, ये सब फाइंड आउट करने के लिए अपने पास 3 मैग्नेटिक एलिमेंट आते हैं। तो सबसे पहला मैग्नेटिक एलिमेंट है मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। व्हाट इज मीन बाय द डिक्लिनेशन? डिक्लिनेशन, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन क्या होता है? मैग्नेटिक डिक्लिनेशन जब हम किसी भी बार मैग्नेट को धागे की सहायता से बांध के लटकाते हैं, जैसे अपने पास ये ले लिया हमने थ्रेड, इसको पकड़ के यहाँ से लटका दिया, ये क्या है? आपकी बार मैग्नेट। और बार मैग्नेट का ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, और ये जो लाइन है ये क्या कहलाएगी? मैग्नेटिक एक्सिस। तो आप क्या शो करोगे कि ज्योग्राफिकल एक्सिस, ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ पोल जो है वो कौन से होंगे? ये वाले। मैग्नेट एग्जैक्टली इस डायरेक्शन में नहीं आती है, एग्जैक्टली नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ना आके मेकिंग सम एंगल, कुछ एंगल, जैसे ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है ज्योग्राफिकल, और मैग्नेट जो है वो इस तरह से रेस्ट में आएगी। तो ज्योग्राफिकल एक्सिस और मैग्नेटिक एक्सिस के बीच में जो एंगल बनता है वो एंगल क्या कहलाएगा? मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। एंगल बिटवीन किसके बीच में? मैग्नेटिक एक्सिस एंड ज्योग्राफिकल एक्सिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। क्लियरली अंडरस्टूड? ठीक है, अभी चलते हैं मैग्नेटिक इंक्लिनेशन या एंगल ऑफ डिप। मैग्नेटिक इंक्लिनेशन और एंगल ऑफ डिप ये भी एक मैग्नेटिक एलिमेंट है। किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड को डिटरमाइन करने के लिए, उसके डायरेक्शन को डिटरमाइन करने के लिए। तो देखिए, हम लेते हैं ज्योग्राफिकल मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन। व्हाट इज मीन बाय द मेरिडियन? जैसे आपकी ये बार मैग्नेट है, तो ये जो लाइन है जो सेंटर से पास हो रही है, इसके परपेंडिकुलरली मेरिडियन, मध्याह्न, ठीक है, बीच की। तो ये दोनों और इन दोनों के बीच का ये जो एंगल है वो एंगल तो क्या कहलाएगा? आपका एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। लेकिन इन दोनों के साथ में ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट का जो रिजल्टेंट है, जो अगले टॉपिक में पढ़ेंगे, एक होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक होता है वर्टिकल कंपोनेंट, और इन दोनों का एक होता है रिजल्टेंट। तो ये रिजल्टेंट जो है, रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड, या ये कहें कि रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ जितना एंगल बनाता है वो एंगल क्या कहलाएगा? ये आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है मैग्नेटिक फील्ड का, और ये आपका वर्टिकल कंपोनेंट है। और इन दोनों का, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट, दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो थर्ड वेक्टर होगा। ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ जो एंगल बनाता है वो एंगल क्या कहलाएगा? आपका एंगल ऑफ डिप या एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। ठीक है, तो अभी हमने 2 मैग्नेटिक एलिमेंट पढ़े, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन डिनोटेड बाय थीटा, मैग्नेटिक इंक्लिनेशन डिनोटेड बाय डेल्टा एंगल। ये दोनों क्या है? एंगल। अब अगला जो है वो हम पढ़ते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो देखिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा? तो 2 एलिमेंट्स हमने पढ़े, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन और मैग्नेटिक इंक्लिनेशन। अब
मैग्नेटिक एलिमेंट्स का थर्ड टाइप पढ़ते हैं जो कंप्लीटली डिस्क्राइब करता है किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड और उसकी डायरेक्शन को। तो ये है आपके पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। क्या होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज द कंपोनेंट ऑफ अर्थ रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। अर्थ के रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड का वो कंपोनेंट है। किस डायरेक्शन में होगा? ये आपकी मैग्नेटिक मेरिडियन की डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मेरिडियन। तो ये मैग्नेटिक फील्ड का, किसके मैग्नेटिक फील्ड का? अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का रिजल्टेंट कंपोनेंट किस डायरेक्शन में? इधर कौन सी है? आपकी मैग्नेटिक मेरिडियन। तो इस डायरेक्शन में ये जो कंपोनेंट है ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहलाता है। और इसके परपेंडिकुलरली ये क्या कहलाएगा? आपका वर्टिकल कंपोनेंट। ठीक है, और ये क्या है? आपका रिजल्टेंट कंपोनेंट। ठीक है, और रिजल्टेंट कंपोनेंट जो मैग्नेटिक फील्ड की हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ एंगल बना रहा है वो एंगल ऑफ डिप या एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कहलाता है। तो यहाँ पे यदि हम देखें तो ये क्या है? एंगल ऑफ डिक्लिनेशन डेल्टा। तो एच की वैल्यू क्या होगी? यदि हम इसको एक कंबाइन करें तो ये क्या बन गया? ट्रायंगल। और ट्रायंगल के अंदर ये क्या है? आपका बेस, और ये क्या है? परपेंडिकुलर, और ये क्या है? आपका हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो यदि हमने बेस निकालना है, ये क्या है? आपका ये वाला बेस एच। तो H इज इक्वल टू आर कोस डेल्टा, ट्रिग्नोमेट्री वाले फॉर्मूले से। इसी तरह वर्टिकल कंपोनेंट ये क्या है? परपेंडिकुलर। तो ये क्या आ जाएगा? V इज इक्वल टू आर साइन डेल्टा। तो यदि देखिए हम इसको इस तरह से देखते हैं तो ये है आपका R और ये आपका वर्टिकल कंपोनेंट V था, ये आपका H था। तो ये भी क्या आ गया? आपका V। R की वैल्यू निकालेंगे तो R इज इक्वल टू क्या आएगा? अंडर रूट ऑफ V स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। तो यहां से हम इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली। एंड डायरेक्शन डेल्टा की वैल्यू फाइंड आउट करना है तो देखिए अगर हम इनको डिवाइड करते हैं V अपॉन में H, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से, राइट को राइट से, R साइन डेल्टा अपॉन में R cos डेल्टा। R से R कैंसिल, V बाई H इज इक्वल टू किसके इक्वल हो गया? आपका tan डेल्टा की। और डेल्टा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। डेल्टा इज इक्वल टू tan इनवर्स, ठीक है, V बाई H। तो ये क्या आ गया? आपका डेल्टा की वैल्यू, डायरेक्शन। तो अभी हमने मैग्नेटिक एलिमेंट्स पढ़े। ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चंस आ जाते हैं। वर्टिकल कंपोनेंट दे दिया, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दे दिया, मैग्नेटिक फील्ड का डेल्टा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। डेल्टा की वैल्यू दी हुई होगी आपकी, V की वैल्यू दी हुई होगी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट फाइंड आउट करना है। तो देखिए कई बार हम ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन दे देते हैं, तो इस चीज का भी आपको क्वेश्चन करते वक्त ध्यान रखना होगा कि ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन, ईस्ट से वेस्ट एक ये डायरेक्शन, नॉर्थ साउथ, तो एंगल जो है उन दोनों के बीच में कितना हो गया? 90। अच्छा, अगर उसमें एंगल दे दिया ईस्ट और साउथ के बीच में, या ये कि ईस्ट और नॉर्थ के बीच में, तो एंगल जो है वो क्या हो गया? दोनों के बीच का 45 का एंगल। तो ये क्वेश्चंस जो है वो आपने करने हैं। तो देखिए क्वेश्चन में आपके सामने करता हूं, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है? What will be the angle of dip? What will be the angle of dip? क्वेश्चन यहाँ पे लिख लेते हैं पहले। What will be the angle of dip? Angle of dip क्या होगा? At a place where horizontal component and vertical component are equal। ये कह रहा है क्वेश्चन में
कि व्हाट विल बी द एंगल ऑफ डिप। एंगल ऑफ डिप क्या होगा यदि किसी पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट इक्वल हो। इट मींस v इज इक्वल टू h, ये अपने पास गिवन है, ठीक है। फॉर्मूला रखते हैं v बाई h इज इक्वल टू tan डेल्टा, ठीक है। v और h दोनों इक्वल हैं, v बाई v इज इक्वल टू tan डेल्टा, ये क्या हो गया 1, tan डेल्टा इज इक्वल टू 1। अच्छा अब देखो 1 कहां पे आएगा, 10 की टेबल में 1 कहां पे आता है 45 पे, व्हेन डेल्टा इज इक्वल टू 45, tan 45 इज इक्वल टू 1। इट मींस एंगल ऑफ डिप क्या आ गया आपके पास 1, एंगल ऑफ डिप क्या आ गया आपके पास 1। इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में भी दिया होगा किसी क्वेश्चन के अंदर, h की वैल्यू दी हुई होगी, कितने टेस्ला है मैग्नेटिक फील्ड, v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इस तरह से हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो कल हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक एलिमेंट्स के बारे में। तो ये जो चैप्टर है ये आपका खत्म अर्थ मैग्नेटिज्म का। अगला जो टॉपिक है वो आपके मैग्नेटिक एलिमेंट्स का आएगा, सॉरी मैग्नेटिक मटेरियल्स का आएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, मैग्नेटिक मटेरियल्स का क्लासिफिकेशन, जो केमिस्ट्री में भी पढ़ चुके होंगे और हम फिजिक्स में भी इसकी स्टडी करेंगे। ओके, तब तक के लिए आप सबको बाय बाय।